नमस्ते। हमारे महासागर जो इस ग्रह पर जिंदगी की बुनियाद हैं, वो आज एक बहुत बड़े संकट में हैं। ये एक ऐसा संकट है जो धीरे धीरे चुपचाप बढ़ रहा है, लेकिन इसका असर हम सब पर पड़ना तय है। तो चलिए आज इसी जरूरी मुद्दे की तह तक चलते हैं। सवाल तो बहुत सीधा सा है ना, लेकिन यकीन मानिए इसका जवाब बहुत ही हैरान करने वाला है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये समस्या आखिर है क्या। तो चलिए बात बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, मतलब समस्या की जड़ से कि आखिर ये समुद्री प्रदूषण जिसके बारे में हम इतना सुनते हैं, ये असल में है क्या और कितना बड़ा है। तो देखिए, सीधी भाषा में समुद्री प्रदूषण का मतलब है महासागर में उन चीजों का मिल जाना जो वहां होनी ही नहीं चाहिए। और ये सिर्फ प्लास्टिक की बोतलें नहीं हैं। इसमें फैक्ट्रियों से निकलने वाले खतरनाक केमिकल से लेकर खेतों से बहकर आने वाले रसायन तक सब कुछ शामिल है। इस प्रदूषण का जो असर है ना, वो दो तरह का है। एक जो हमें अपनी आंखों से साफ साफ दिखता है, जैसे समंदर के किनारे फैला हुआ कचरा, और दूसरा वो है जो पानी की सतह के नीचे छिपा है, एक अदृश्य खतरा जो शायद कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो ठीक है, सबसे पहले उस खतरे की बात करते हैं जो दिखता है। समुद्री प्रदूषण का सबसे बदनाम चेहरा, प्लास्टिक के तैरते हुए द्वीप। अब देखिए, जब हम गार्बेज पैच या कचरे का द्वीप कहते हैं तो दिमाग में आता है कि कोई जमीन का ठोस टुकड़ा होगा, पर ऐसा नहीं है। असल में ये समुद्र का एक बहुत बड़ा इलाका है जहां समुद्री धाराओं की वजह से अरबों खरबों प्लास्टिक के टुकड़े एक जगह जमा हो गए हैं। ये एक तरह के प्लास्टिक सूप जैसा बन गया है। दुनिया में ऐसे कई गार्बेज पैच हैं, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा और सबसे बदनाम है वो है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। इसका साइज इतना इतना ज्यादा है कि उसे समझ पाना भी आसान नहीं है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अकेले ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच में प्लास्टिक के करीब करीब 1.8 खरब टुकड़े तैर रहे हैं। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसमें से ज्यादातर कचरा बड़ी चीजें नहीं, बल्कि छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक के कण हैं, जिन्हें साफ करना लगभग नामुमकिन है। 1 अरब टुकड़े, अच्छा ये कितना बड़ा एरिया हुआ। तो इसका क्षेत्रफल है लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर। अंदाजा लगाने के लिए सोचिए, ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य के आकार से 5 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। जी हां, 5 गुना बड़ा, सिर्फ कचरे का एक द्वीप। लेकिन जैसा हमने पहले कहा था, खतरा सिर्फ वो नहीं जो दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे खतरे की जो अदृश्य है लेकिन उतना ही जानलेवा है, समुद्र के डेड जोन। डेड जोन नाम से ही पता चलता है, ये समुद्र का वो हिस्सा है जहां ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी है। मतलब एक ऐसा इलाका जहां मछलियां और दूसरे समुद्री जीव सांस ही नहीं ले सकते और इसलिए वहां कोई जिंदगी पनप ही नहीं पाती। और ये बात डेड जोन पर बिल्कुल सही बैठती है। कचरे के द्वीपों की उलट ये दिखाई नहीं देते, लेकिन इनकी खामोशी असल में मौत का सन्नाटा है। तो सवाल यह है कि ये डेड जोन बनते कैसे हैं। असल में ये एक चेन रिएक्शन है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला स्टेप, खेतों और शहरों से बहकर आए पोषक तत्व जैसे खाद वगैरह समुद्र में पहुंचते हैं। ये पोषक तत्व शैवाल यानी एल्गी के लिए एक दावत की तरह होते हैं, जिससे उनकी आबादी में जबरदस्त विस्फोट हो जाता है। फिर जब ये लाखों करोड़ों शैवाल मरते हैं तो वो समुद्र की तलहटी में बैठ जाते हैं। वहां बैक्टीरिया उन्हें गलाने का काम शुरू करते हैं और इस प्रोसेस में वो पानी की सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेते हैं। और नतीजा, एक डेड जोन जहां ऑक्सीजन की कमी से समुद्री जीवन का दम घुटने लगता है। और इस तरह समुद्र का एक जीता जागता हरा भरा हिस्सा एक विशाल पानी के नीचे के रेगिस्तान में बदल जाता है, जहां सिर्फ मौत की खामोशी होती है। हमने प्लास्टिक के द्वीप और डेड जोन जैसे भयानक नतीजे तो देख लिए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सारा प्रदूषण, ये सब आ कहां से रहा है। चलिए इसका पता लगाते हैं। ये आंकड़ा शायद आपको थोड़ा चौंका दे। ज्यादातर लोगों को लगता है कि समुद्री प्रदूषण जहाजों से या तेल लीक होने से होता होगा, लेकिन सच तो यह है कि 80% प्रदूषण जमीन से आता है। जी हां, 80%। सिर्फ 20% समुद्र में होने वाली गतिविधियों की वजह से होता है। तो ये जमीन से आने वाले स्रोत हैं कौन से? इनमें खेतों से बहकर आने वाले कीटनाशक हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला पानी है, शहरों का गंदा पानी है, और हाँ, हमारा फेंका हुआ प्लास्टिक कचरा जो नदियों के रास्ते आखिरकार समुद्र में ही पहुंच जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि समंदर की सेहत इस बात से सीधे तौर पर जुड़ी है कि हम जमीन पर अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। एक किसान जो अपने खेत में खाद डाल रहा है या एक शहर जो अपने सीवेज को ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा, वो अनजाने में ही सही लेकिन समंदर को बीमार कर रहा है।
तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे हमारे जमीन पर किए गए काम दो अलग-अलग तरह की तबाही मचा रहे हैं। एक जो प्लास्टिक के द्वीपों के रूप में साफ दिखाई देती है और दूसरी जो डेड जोन के रूप में पानी के नीचे छिपी रहती है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। जिस महासागर ने इस धरती पर जीवन को पाला पोसा है, अब उसे हमारे सहारे की जरूरत है। इस पे सोचना बहुत जरूरी है।